प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई, बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं। आज थोड़े ऐसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। खेलो बच्चों। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। काम दिन रात करवाती मेरी सास मुझे रोज सताती है। ठीक से साफ कर। अरे दिल में प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। अच्छा, बहू सास माँ। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। बाप रे, इतने सारे चांद एक साथ, और वो भी धरती पर। सही है। ए, खबरदार अगर किसी के साथ भी बदतमीजी करने की कोशिश की तो। ए साइड स्टार, चल तू अपना काम कर, बीच में एंट्री मत मार। नहीं तो 1 मिनट में तेरी गाड़ी सही सलामत नहीं रहेगी। गाड़ी अगर सही सलामत चाहिए ना, चल रिवर्स ले। अरे आप लोग तो नाइट मून होटल वाले हो ना, अरे थोड़ा ठुमका हमारे साथ भी लगा लो। ए भाई, ए अनारकली, मैं सिर्फ अपनी बहन का भाई हूँ क्या? ओ हेलो, एक थप्पड़ पड़ेगा ना, सारी बदतमीजी भूल जाओगे। लो, बेबी शकीरा भी बोली। अरे कितने बदतमीज हो तुम। नहीं तो क्या है? लवली सिंह नाम है इनका, जरा प्यार से तो बुलाइए। हाँ, और अगर आप चाहे तो प्रीतम प्यारे भी बुला सकती है इनको। मैंने अहमदाबाद का पानी पिया है। तुम्हारे जैसे कई गुंडे मवालियों को उनकी नानी याद दिला दी है, समझा? लवली भाई, ये तो एटम बम निकली। दया भाभी ओके सिर्फ छोड़ दीजिए। छोड़ दीजिए ना दया भाभी प्लीज। नहीं, बिल्कुल नहीं। दया भाभी छोड़ दो। दया प्लीज शांत रहो ना बाबा, शांत रहो। छोड़ दीजिए दया भाभी प्लीज। ए रसगुल्ले, ए बासुंदी, वो अपनी इस टेढ़ी जलेबी को समझा दे, लवली भाई से लब से बात करने का, उससे से नहीं क्या? एक मिनट भाई साहब, क्या कर रहे हैं आप? आपके घर में माँ बहन बेटी है नहीं? औरतों से इस तरह बिहेव नहीं करते, उनसे इज्जत से पेश आते हैं। ए चल, फालतू फिल्मी डायलॉग मत मार इधर। ओए नालायक, आँख मरता है, तेरी आँख फोड़ दूंगी। अरे बाप रे, इतना गुस्सा, डर गए हम लोग तुम्हारे। एक काम करते, पुलिस को फोन करते। हाँ। 103 पर। टूट गया। ओ शकीरा, ज्यादा होशियारी मत कर, समझे? वो भी सही। भाई, लगता है पुलिस आ गई। अभी छोड़ो इनको, चलो। चल, बाल से उठाट, बाद में मिलते हैं। भाग क्यों रहे हो? रुको। अरे कहाँ भाग रहे हो? रुको, अभी पुलिस आएगी, तुम्हें बताएगी। पुलिस का सायरन सुनते ही भाग गए। रुको। पुलिस नहीं आएगी। मतलब
मैंने अपने मोबाइल से पुलिस की सायरन बजाई थी। वाह वाह, वेरी गुड प्रेजेंस ऑफ माइंड मोनिका। थैंक यू सो मच मोनिका। चलो चलते हैं, गाड़ी ठीक हो गई? मैम 5 मिनट और, आप लोग बैठो गाड़ी में, मैं 5 मिनट में गाड़ी तैयार करती हूँ। चलिए फटाफट बैठ जाइए। चलो चलो चलो। वेरी हॉरिबल एक्सपीरियंस। ये अभी जो हमारे साथ हुआ ना, ये बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ है। ऐसा लग रहा है किसी ने हम पर गंदा कचरा फेंक दिया हो। छेड़खानी का दर्द तो जिसके साथ छेड़खानी होती है ना, उसी को सच में पता चलता है। कितनी गंदी फीलिंग है ये। मुझे तो चैन नहीं पड़ रहा है। आप लोगों ने मुझे क्यों रोका? उन गुंडों का तो हम कचुम्बर बना डालते हैं। लेकिन दयाबिन, उन गुंडों के पास हथियार थे। अगर हम लोग शांति से काम नहीं लेते तो मालूम नहीं कितलो मोटो छमकलो ठाई जटो। सच्ची बात। अरे हमारे पतियों को हम क्या जवाब देंगे? ये सब उनकी बात नहीं मानी ना, उसकी ही सजा है। पता नहीं अब उनसे किस मुंह से बात करेंगे। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। एक काम करते, हम लोग अभी किसी को कुछ भी नहीं बताएंगे। हाँ? नहीं बबीता जी, उनको हकीकत तो बतानी ही पड़ेगी। सजा डांट जो भी मिले हमें मंजूर रखना पड़ेगा। हमें उनको सच तो बताना पड़ेगा। हाँ, लेकिन सही वक्त आने पर। हाँ या राइट। अभी हम जल्दी घर जाते हैं और उनके सामने ऐसे रहेंगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। हाँ जल्दी जल्दी, उनके घर पहुंचने से पहले ही हम पहुंच जाते हैं। हाँ, बस ये गाड़ी ठीक हो जाए उतनी देर। आई एम सॉरी मैम, थोड़ा लेट हो गया। कोई बात नहीं, थोड़ा जल्दी। हाँ। थैंक यू सो मच मोनिका, हमें सही सलामत घर पे छोड़ने के लिए। हाँ थैंक यू। थैंक्स। लेकिन तुम भी जरा संभल कर जाना बाबा। हाँ प्लीज। मैम आप लोग टेंशन मत लीजिए, आराम से जाके सोइए। ऐसे घन चक्करों को चक्कर में डालने के लिए मेरे पास सायरन के अलावा और भी बहुत सारे आइडियाज हैं। फिर भी हाँ, संभालना। थैंक यू। सो टेक केयर, गुड नाइट। थैंक यू सो मच। बाय। मुझे लगता है अभी तक ये लोग आए नहीं हैं। हम सब मेरे घर पे बैठते हैं, मैं तारक को भी फोन कर देती हूँ। हाँ ओके। आ जाओ। दया भाभी शांत हो जाइए, आइए बैठिए, आइए। हाँ बैठ जाओ। रिलैक्स। आप लोगों ने मुझे क्यों रोका? उन गुंडों की तो मैं चटनी बना देती। हमें उस लवली को सबक सिखाना ही होगा। मी काय म्हणते, एक काम करते हैं, अपने पतियों को बताते हैं और उनकी मदद लेते हैं, नहीं का? नहीं रे नहीं। हम क्या बताएंगे उनको? देखो, उन्होंने तो हमें पहले से ही पार्टी में अकेले जाने से मना किया था, लेकिन हम लोग कितनी फिसियारी मार रहे थे। हम लोग हमारी रक्षा खुद कर सकते हैं। अब किस मुंह से बात करेंगे? सही कहा दया भाभी। हमारे साथ क्या हुआ वो अगर हमने हमारे पतियों को बताया तो हमें माफी मांगनी पड़ेगी, डांट खानी पड़ेगी और कबूल करना पड़ेगा कि हमने आपके बिना अकेले पार्टी में जाने का सोचा। वही हमारी सबसे बड़ी भूल हुई। हमारे पतियों को पता चलेगा ना तो हंसेंगे हम पर। मैं क्या कहती हूँ, बुरा सपना समझकर भूल जाते हैं ना सब कुछ। यस। वैसे भी हम लोग कहाँ वो गुंडों से बदला लेने वाले हैं, नहीं का? ते कसा है कि कीचड़ में अगर पत्थर फेंको तो कीचड़ अपने पर ही उड़ता है। नकोच ते, राइट है ना? ठीक है, वो गुंडे मवाली औरतों को बेबस, लाचार और मजबूर समझकर छेड़ते रहे तो हमें क्या फर्क पड़ता है? मेरी माँ हमेशा कहती है, आवारा बैल को बांध के रखना पड़ता है, वरना वो राह पर चलते लोगों को सींग मारकर घायल कर देता है।
लेकिन ये लवली है ना, ये आवारा बैल से भी गया गुजरा है। नाइटर कहाँ है? एग्जैक्टली और इस लवली को ना अच्छी तरह से सबक सिखाना चाहिए। तभी उसे पता चलेगा नारी शक्ति क्या है। ओह गॉड, वो लोग आ गए। एक बात याद रखना, कोई भी अपने अपने हस्बैंड्स को इस इंसिडेंट के बारे में कुछ मत बताना, वरना रोशन को तो आप लोग जानते हो ना, वो मम करेगा। ठीक है, तो ये तय रहा कि हमें हमारे पतियों का साथ भी नहीं लेना और उन्हें बताना भी नहीं है, राइट? डोंट वरी। आप सबके चेहरे पे तोते क्यों उड़े हुए? नहीं, हमारे तोते नहीं उड़े। हमें सिर्फ गुस्सा आ रहा है। वो हमें गुस्सा क्यों आएगा दया भाभी? वो गुस्सा तो आएगा ही ना। वो पार्टी में कितना मजा आ रहा था, सब मजा वहीं छोड़कर आना पड़ा। लेकिन आप लोगों के चेहरे पर क्यों 12 बजे है? चे अरे अभी 12 बजे, चेहरे पे 12 ही तो बजेंगे ना। वाह 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 वाह। सुबह के 5 थोड़ी बजेंगे। बिल्कुल सही। वैसे हमने काफी एंजॉय किया पार्टी में। बहुत फिर क्या पार्टी थी, जबरदस्त। और म्यूजिक बस याद मत दिला टालिया। कहते नटालिया। हाँ 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 हाँ। याद मत दिला, बहुत तकलीफ होती है भाई। तकलीफ? हाँ तकलीफ तो होगी ना, तकलीफ तो होगी। इतनी अच्छी पार्टी कोई छोड़ के आए तो तकलीफ तो होगी ना। हमारे भी बिल्कुल आपके जैसा सेम टू सेम हुआ। बहुत अच्छी पार्टी चल रही थी, पर उन लोगों ने कहा अभी टाइम हो गया, पार्टी ओवर। चलो भाई चलो चलते हैं वापस पार्टी में। अरे यार भाई, छोटी घर जाने की बात कर रहा है। आपको जाना पार्टी में, आप जाइए। नहीं मेरे को नहीं जाने का। चलो बबीता। चल भाई रोशन। चलो दया। हाँ। चला माधवी। चलो कोमल, हम भी चलते हैं, भूख लगी है, कुछ खाने को है क्या घर में? हाँ? काफी टाइम हो गया। ओके चलो ओके, गुड नाइट। बाय बाय। गुड नाइट। हाँ हाँ चलो ना हंस। हाँ सब गुड नाइट। पोपटलाल, तुम यहीं सोने वाले हो? नहीं, क्यों? क्योंकि सब चले गए ना, इसलिए। मैं भी आपको बाय बोलकर जा ही रहा हूँ। बाय। गुड नाइट मेहता साहब। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। बाय। टप्पू के पापा, आपने सीटी क्यों मारी? तुम्हें छेड़ने के लिए। टप्पू के पापा, आपको छेड़ती वेड़ती करना शोभा नहीं देता। अरे भाई, तुम तो ऐसे नाराज हो रही हो जैसे मैं कोई टपोरी हूँ और तुम राह चलती खूबसूरत लड़की। अरे भाई, मैं अपनी पत्नी को छेड़ रहा हूँ। टप्पू के पापा, ये छेड़ती वगैरह मुझे पसंद नहीं है। प्लीज मुझे मत छेड़िए। अरे क्या मत छेड़िए, मैं तुम्हारा पति हूँ, ये मेरा हक है। तुम मेरा हक मुझसे नहीं छीन सकती। टप्पू के पापा प्लीज। अच्छा, महिला मंडल को पार्टी में जाने के लिए मना किया था, उसके लिए अभी तक नाराज हो? नहीं, मैं नाराज नहीं हूँ। तो मेरी मॉडर्न परी, जरा हंस के तो दिखा। टप्पू के पापा प्लीज। ओहो, ये ड्रेस में तो तुम एकदम कयामत ढा रही हो।
देखिए टप्पू के पापा, रात बहुत हो गई है, अब सो जाइए ना। अरे ऐसे कैसे सो जाइए? टप्पू घर पे नहीं है, बापूजी भी नहीं है, तो कल सुबह जल्दी उठने का कोई टेंशन नहीं है, तो आराम से सोते। टप्पू के पापा प्लीज सो जाइए ना, मुझे भी कोई बात नहीं करनी है। दया, समझ में नहीं आ रहा है कि तू मुझसे किस वजह से नाराज है, पर कोई बात नहीं, जब तेरी नाराजगी दूर हो जाएगी तभी हम बात करेंगे, ठीक है? गुड नाइट। टप्पू के पापा को कैसे समझाऊं कि मैं उनसे नाराज नहीं हूँ। मुझे गुस्सा आ रहा है उन गुंडों पर। अब तो जब तक हम सभी बहनें मिलकर गुंडों को सबक नहीं सिखाएंगे, तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। देखो, हमारे साथ जो भी हुआ बहुत गलत हुआ और हमें उस गुंडे लवली को सबक सिखाना ही पड़ेगा। बरोबर है दया भाभी, हम लोग एक काम करते हैं, पुलिस कंप्लेन करते हैं। नहीं भिड़े बहन, उसने हमें छेड़ा है, पुलिस भाई को नहीं, इसलिए सबक हम सिखाएंगे और वो भी अपने तरीके से। हमारे तरीके से? पर ये ठीक रहेगा क्या? भिड़े बहन, हमारे सम्मान की रक्षा के लिए हमें ये लड़ाई लड़नी ही पड़ेगी। बहन, एक वक्त फिर से सोच लो, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। एक्चुअली हमसे कुछ गड़बड़ हो गई तो हम हमारे पतियों को क्या जवाब देंगे? तेज, अरे आप लोग डरिए मत, कुछ नहीं होगा। नहीं नहीं दया भाभी, डरने की बात नहीं है, पर वो लहरों में नाव कैसे कभी इधर झुकती है कभी उधर झुकती है, वैसे ही मन कभी हाँ कह रहा है कभी ना कह रहा है। आता बोला भिड़े बहन, अभी हमारी हालत बिल्कुल अर्जुन जैसी है। कौन अर्जुन? महाभारत का अर्जुन। उसके मन में भी उलझन थी कि वो अपने भाइयों के साथ लड़े कि नहीं। तब कृष्ण भगवान ने उसको कहा कि सच के लिए तुम्हें लड़ना ही पड़ेगा। अगर अर्जुन अपने भाइयों से लड़ सकता है तो हम लोग हमारे सम्मान के लिए गुंडों से नहीं लड़ सकते। एग्जैक्टली दया भाभी, हम जरूर लड़ेंगे। एक मिनट, आप सब लोग क्या कहते हैं? हाँ यार डेफिनेटली हम लड़ेंगे। शाबाश। देखो, अगर हम सब साथ में हैं तो कोई गुंडा हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ते बरोबर है, पर क्या करना क्या है अभी? मैंने अब्दुल भाई को कहा है कि वो गुंडे लवली के बारे में जानकारी निकाले। नमस्ते बहनों। अरे आइए आइए अब्दुल भाई, आइए। वो गुंडे लवली के बारे में कोई जानकारी मिली? हाँ, वो पहले रिक्शा चलाया करता था, अभी दादागिरी करके छोटा मोटा चोरी करके अपना खर्चा निकालता है। उसके घर में कौन कौन है? माँ बाप तो गांव में रहते हैं, एक छोटी बहन है, वो उसके साथ में रहती है। अब्दुल भाई और कुछ बताइए ना लवली के बारे में। हाँ हाँ, दोपहर तक तो गायब रहता है। हाँ, लेकिन दोपहर के बाद वो तेली गली की कॉर्नर पे लुक्खागिरी करते रहता है वो। थैंक यू अब्दुल भाई। पर दया भाभी, ये सब जानकारी जमा करके हम लोग करेंगे क्या? भिड़े बहन, वो सब मैं आपको बाद में बताती हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या बात है? गुंडे की इतनी जानकारी क्यों? नहीं, कोई टेंशन वेंशन की बात है तो? नहीं नहीं अब्दुल भाई, ऐसी कोई टेंशन नहीं है, जस्ट इन्फॉर्मेशन ले रहे थे आपसे। डोंट वरी। नहीं नहीं अंजलि भाभी, कुछ टेंशन होगा तो मुझे बता देना। हाँ हाँ चौक्कस। दुकान पे कोई नहीं है, मैं जाता हूँ। ओके, एक्चुअली दया भाभी, ये लवली के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन लेके हम करेंगे क्या? मेरे पास एक प्लान है। बोलिए। सुपर आइडिया। फिर से एक बार याद दिला दूं कि इनमें से हमारे पतियों को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। हाँ हाँ जी भाभी, किसी के पति को पता नहीं चलेगा। तो देर किस बात की, कल ही वो गुंडे को सबक सिखाते हैं।
तो तय रहा, कल मिलते हैं सोसाइटी कंपाउंड में ठीक 2 बजे। ठीक है। गोकुलधाम की महिलाओं ने बदले का ऐलान कर दिया है। मित्रों, दुर्योधन ने द्रौपदी का अपमान करके पूरे कौरव वंश के नाश को आमंत्रण दिया था, लेकिन आज की स्त्री ने, आधुनिक स्त्री ने अपने अस्तित्व और अपने सम्मान की रक्षा के लिए स्वयं लड़ने का फैसला किया, और फैसला किया है इन दुशासनों को सबक सिखाने। लेकिन कैसे सबक सिखाएंगी ये? इन गुंडों से कैसे निपटेंगी ये? एक राज की बात बता दूं आपको, इन महिलाओं की मदद करने के लिए एक बड़े डैशिंग सुपरस्टार आने वाले हैं, यानी कि रणबीर कपूर। अब आप सोचेंगे कि रणबीर कपूर क्या करेंगे, कैसे करेंगे इन गुंडों से मुकाबला? खैर, ये तो हम आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले ये बता दें कि कल रणबीर कपूर की फिल्म बर्फी आ रही है। इस फिल्म के लिए ढेरों शुभकामनाएं हमारी ओर से। लेकिन इस वक्त यहाँ ये देखना है कि ये मुकाबला किस तरह होगा, क्या करेंगी गोकुलधाम की महिलाएं और क्या करेंगे रणबीर कपूर भी। वो जो भी करेंगे, लेकिन आपके चेहरों पर हंसी बरकरार रहेगी। देखते रहिए हमारे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.